नारी केवल किसी पुरुष की अर्धांगिनी नहीं बल्कि पुरुष की भाग्य विधाता है। ऐसा मैं नहीं, देवों के देव महादेव ने कहा था। पर क्यों औरतों का सम्मान न करने वालों को हर युग में सजा मिली है, फिर चाहे वो मात्र एक इंसान हो या कोई ऋषि। और ऐसे ही एक ऋषि थे ऋषि भृंगी, जिन्हें मिला था एक श्राप। कौन थे ऋषि भृंगी और क्यों मिला था उन्हें ये श्राप, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। महादेव के परम भक्तों में से एक थे ऋषि भृंगी। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे। एक बार शिव जी की परिक्रमा करने की इच्छा से भृंगी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु महादेव वहां अकेले नहीं थे। उनके साथ माता पार्वती भी वहां मौजूद थी। ऋषि भृंगी ने महादेव से कहा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप तो आत्मान हैं, परम ब्रह्मांड हैं। और ऐसा कहते ही उन्होंने महादेव की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी माता पार्वती महादेव के बगल में जाकर बैठ गई और कहा, ब्रह्मांड में कोई अकेला नहीं है, ये दो लोगों का संगम है। जैसे पुरुष और प्रकृति, वैसे ही शिव और शक्ति। परंतु ऋषि भृंगी को तो केवल शिव ही प्रिय थे। उनके हृदय में सिर्फ शिव का ही वास था। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ शिव भक्त हूँ। जिस पर माता पार्वती ने भी कहा, या तो दोनों वरना कोई भी नहीं। पर माता पार्वती की बात को अनसुना करते हुए ऋषि भृंगी ने अपनी परिक्रमा करनी शुरू कर दी। ये देखकर माता पार्वती महादेव के और नजदीक बैठने लगी। ऋषि भृंगी फिर भी रुके नहीं। उन्होंने हर प्रयास किया शिव जी की परिक्रमा करने का। तब माता पार्वती शिव जी में समा गई और उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जिसे देखकर ऋषि भृंगी ने भी एक मक्खी का रूप धारण किया और उनके शरीर के बीच जाने लगे। जिसके पश्चात ही माता को क्रोध आया और उन्होंने ऋषि भृंगी को उनके इस अपमान के लिए श्राप दिया और कहा कि आपने एक नारी का अपमान किया है। जिस माँ से आप जन्मे हैं, आपने उसका ही बहिष्कार किया है। इसीलिए आपके शरीर में जो भी अंग आपकी माँ से आया है वो आपसे अलग हो जाएगा और केवल पिता का ही भाग आपके पास रह जाएगा। ऐसा कहते ही ऋषि भृंगी के शरीर से सारा मांस निकलने लगा और सिर्फ हड्डियां रह गई। जिसके बाद उनका शरीर एक शव में बदल गया और ऐसे मिली ऋषि भृंगी को माता पार्वती के अपमान करने की सजा। चाहे युग कोई सा भी हो, हर युग में स्त्री के अपमान करने वालों का यही अंजाम हुआ है। नारी एक ऐसी शक्ति है जिनके अस्तित्व से ही पुरुषों की उत्पत्ति होती है। नारीत्व के गुण के कारण ही समस्त संसार को जीवन दान मिला है। ये कथा भी हमें यही सीख देती है कि हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट, I wish all the women International Women's Day, and for more such videos do like and subscribe to our YouTube channel and drop your views in the comment section ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।